आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला काबीना वजीर जावेद राना के हमरा आज जिला पूंछ के महडर इलाके के कालाबाग गांव पहुंचे, जहां हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर जमीन धंसने और लैंड स्लाइडिंग के बाइस शदीद तबाही मची थी। वजीर आला ने मौके पर सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत तमाम जरूरी इकदाम करेगी ताकि मुतासरीन को फौरी रिलीफ और बहाली की सहूलियात फराहम की जा सके। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया को हिदायत दी कि वो हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाई तेज करे और मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज रामबन गोल्ड रोड पर बेली ब्रिज का वर्चुअल इफ्तिताह किया। ये अहम पुल इलाके के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण और जिंदगी के शहरक साबित होगा। इस सहूलियत से रामबन संगलदान गोल के तकरीबन 1.5 लाख से जायद अफराद को फायदा पहुंचेगा, जिससे राबिता आसान होगा, अवामी जिंदगी में नुमाया आसानी आ जाएगी। हालिया कुदरती आफत ने मुकामी आबादी को शदीद मुतासर किया था, जिसके नतीजे में बुनियादी ढांचे को नुकसान, इक्तिसादी मुश्किलात और गोल व संगलदान के जोड़ने वाले अहम रास्तों पर रुकावटें पैदा हुई थी। इस दुश्वार हालात में भारतीय फौज के इंजीनियर्स ने अनथक मेहनत और मुश्किल तरीन माहौल का सामना करते हुए एक बेली ब्रिज की तामीर मुकम्मल की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर भारतीय फौज की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यह बेली ब्रिज फौज की महारत, अज़म और अवामी खिदमत का जीता जागता सबूत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 पर बहाली कामों का मौके पर जायजा लेते हुए मुतलका अफसरान को काम में सराहत लाने की हिदायत दी। इस मौके पर काबीना वज़ीर जावेद राना भी इनके हमरा थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शहरा की तवील बंदिश एशियाई ज़रूरिया खुसूसन ताज़ा फलों की फरहमी पर संगीन असर डाल रही है, इसलिए बहाली के अमल को हर मुमकिन हद तक जल्द मुकम्मल करना नागुज़ेर है। यह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मुतासरा मुकाम का दूसरा दौरा था, जो एक दिन बाद अमल में आया, जब उन्होंने मरकजी वजीर बराए सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के हमरा एक बहाली मुश्तरका मीटिंग का जायजा लिया था। रुकनी पार्लिमान और साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आला ने यूसुफ पठान के क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी और कौमी सतह पर खेल के लिए उनकी खिदमत को सराहा। उमर अब्दुल्ला ने यूसुफ पठान को पार्लिमानी किरदार में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की और इनके अवामी खिदमत के मुस्तकबिल के लिए मंसूबों के लिए कामयाबी की दुआ भी की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने एक अहम कार्रवाई के दौरान एक बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया, जो गुज़श्ता 3 बरसों से नार्को टेरर केस में मकफरूर था। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त ज़फ़रान खान वर्दिश शफीउल्लाह खान साकिन माउर उड़ी जिला बारामूला के बतौर हुई, जिससे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी टीम ने कठुआ जिला से दर लिया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये गिरफ्तारी पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की पुष्टपुनाही वाले नार्को टेरर मेडुल के लिए एक बड़ा दचका है। ये मेडुल उड़ी सेक्टर के रास्ते मंशियात स्मगलिंग में मुलविस था, जिसे बाद में वादी कश्मीर और जम्मू खत्े में मुंतकिल करके भेजा जाता था। मंशियात की कमाई दहशतगर्दों को माली मदद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। शहर पर तकरीबन 2400 फंसे हुए फ्रूट से लदे हुए ट्रकों को मुगल रोड और रामबन के रास्ते आगे जाने की इजाजत दी गई। काबीना वजीर जावेद डार ने नामनिगारों से बात करते हुए बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल हो चुकी है और आज गाड़ियां बगैर किसी रुकावट के जम्मू की तरफ रवां दवा है। वजीर ने वजाहत की कि तरजीही बुनियादों पर फंसे हुए ट्रकों को क्लियर किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 2400 के करीब ट्रक निकाले जा चुके हैं। फ्रूट काश्तकारों के नुकसान पर बात करते हुए जावेद डार ने कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है और मरकज से खुसूसी रिलीफ पैकेज की कोशिश जारी है। हमें यकीन है कि पैकेज जल्द मंजूर होगा। कुदरती आफत के मुतासरीन हो या फिर फ्रूट सेक्टर से वाबस्ता लोग, सबको इंसाफ और मुआवजा फराहम किया जाएगा।
वादी कश्मीर में सेब के बढ़ते हुए किरायों पर काबू पाने के लिए ट्रांसपोर्ट महकमा मुतहरिक हो गया। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसरान और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर खुसूसी एनफोर्समेंट टीमें तश्कील दी जाए ताकि बाग मालिकान और ताजिरों से नाजायज हद से ज्यादा किराया वसूल करने की रिवायत का खात्मा किया जा सके। महकमा की जानिब से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक ये टीमें अपनी हदूद में कायम बड़े फल मंडियों का बार बार और अचानक दौरा करेंगे और ये यकीनी बनाएगी कि सेब के काश्तकारों और फरोख्त कुंदगान के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती या गैर मुनसिफाना रवैया न बरता जाए। इसके साथ साथ टीमों को हर रोज अपनी रिपोर्टें बराह रास्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर पहुंचाने की हिदायत दी गई है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत के IT सेल्स ने गुज़श्ता 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ अजला में 300 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। ये कार्रवाई उन खुफिया इतलात के बाद अमल में लाई गई जिनमें बताया गया था कि पाकिस्तान डोडा के MLA महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले एहतजाजात को इस्तेमाल करके खिते को गैर मुस्तकम करने की कोशिश कर रहा है। ज़राए के मुताबिक कई अफराद बशमूल जम्मू और कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं। ताहम हुकूमत के IT सेल्स ने जिला सतह पर सरगर्मी दिखाते हुए मुतअद्दिद ऐसे अकाउंट्स की निशानदेही की और मुतल्लका थानों को इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत भी दी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात मरासलों सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए दीवर रिलेशन के साथ।